पॉपुलेशन डायनामिक्स का टॉपिक है सेक्स रेशियो। जो 2000 में सेंसस हुई, उसके बाद 2011 में सेंसस हुई, तो उसमें जो फीमेल का सेक्स रेशियो था वो काफ़ी कम था। अब तो इम्प्रूवमेंट है क्योंकि मेजर लिए गए हैं। तो सेक्स रेशियो का मतलब ये है कि कितनी फीमेल और कितने मेल है। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। क्या रेशियो है? सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल। मतलब 1000 फीमेल है तो कितने मेल है इंटायर पॉपुलेशन में। जो 2024 का डाटा है ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूव डाटा है। इसमें 1020 फीमेल पर 1000 मेल, क्योंकि बहुत सारे मेजर लिए गए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। इसमें जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो वो केरला का है, वहाँ पर 1121 फीमेल है पर 1000 मेल्स, जबकि हरियाणा में अभी भी लो है। हरियाणा में पहले भी लो जो डाटा था सेक्स रेशियो था वो कम था, अभी भी 926 है पर 1000 मेल। तो सेक्स रेशियो मतलब फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं टोटल पॉपुलेशन में। अर्लियर जो 2001 में जो सेक्स रेशियो था वो था 933 पर 1000 मेल, और 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें था 927 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो काफ़ी ख़राब था। अब इम्प्रूव किया गया है। कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल थे जो पुअर सेक्स रेशियो डाटा आ रहा था इंडिया में? पहला तो था रिचुअल्स और जो प्रैक्टिस, ये थी जो सारे रिचुअल्स होते हैं हिंदू सिस्टम में वो सब मेल ही करते हैं, तो मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दिया जाना है, तो डेफिनेटली फिर बच्चा मेल होना ही चाहिए, लड़का होना ही चाहिए। सोशल स्टिग्मा है एंड एक्सक्लूजन फेस्ड बाय द फैमिलीज विदाउट सन, जिनके बेटे नहीं है वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं अपने आप को अलग महसूस करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं फीमेल चिल्ड्रन की हेल्थ को, न्यूट्रिशन वाइज, हेल्थ केयर, एजुकेशन में, तो कहीं ना कहीं उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है गर्ल्स की, इस वजह से भी जो सेक्स रेशियो वो बढ़ा गया था पहले। अब तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, ठीक ठाक हो रही हैं। सन्स आर सीन एज द फाइनेंशियल एसेट्स, पहले माना जाता था कि लड़के हैं तो ये एक एसेट है, फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो डॉटर्स हैं वो लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये भी बड़ी दिक्कत थी। वाइड स्प्रेड मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले सेक्स जो सेलेक्टिव अबॉर्शन होते थे, फिर ऐसे इलीगल किया गया, पेनल्टी लगाई गई, पनिशमेंट तय की गई कि ऐसा होगा तो फिर आपको सज़ा मिलेगी। सेक्स रेशियो का जो इम्पैक्ट वो सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ता है? पहली बात तो ये कि अगर फीमेल कम है तो दिक्कत होगी, स्कार्सिटी ऑफ वुमेन एक रीजन में होगा तो दूसरे स्टेट से लेके आ जाएंगे फिर लोग, ट्रैफिकिंग होगी। ट्रैफिकिंग मतलब इलीगल मूवमेंट होगा औरतों का, उठा के ले आएंगे। वुमेन बिकम मोर वनरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, उनके अगेंस्ट वायलेंस होगी क्योंकि वो कम है पॉपुलेशन में, पैट्रियार्की हावी ज़्यादा हो जाएगी, यूथ अनरेस्ट रहेगा क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो वायलेंस के चांस ज़्यादा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चांस ज़्यादा है। लोअर नंबर ऑफ वुमेन अगर हैं तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उनका कम होगा, तो सोसाइटी में एक इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर सेक्स रेशियो ख़राब होगा तो मतलब मेल के हिसाब से फीमेल कम है तो ये होगा। फिर गवर्नमेंट ने इस रेशियो को सुधारने के लिए काफ़ी मेजर्स लिए, जैसे कि पहले तो ये था प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक जो टेक्निक थी, इसमें जो था कि सेक्स सिलेक्शन का जो सिस्टम था उसे बंद किया गया, प्रोहिबिट किया गया कि बर्थ लेने से पहले कोई इनमें नहीं बताएगा कि लड़का है कि लड़की है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन 2006, पहले चिल्ड्रन की छोटी उम्र में शादी होगी तो फिर बच्चे होने ही होने हैं, पॉपुलेशन बढ़नी है, और लड़के की जो लाइफ है वो भी एक रिस्क की जोन में चली जाती है। फिर आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, तब काफ़ी सारी स्कीम आई थी बचाने के लिए, तभी डाटा सुधरा है, अब सेक्स रेशियो ठीक हुआ है। इसमें जो था वो था प्रोमोट किया गया सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। फिर आया सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में, ये एक सेविंग स्कीम थी जो गर्ल चाइल्ड
लड़कियों के लिए ही एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने का काम करती है। ये अभी भी है। 24 जनवरी को मनाया जाने लगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो इस तरह से कई सारे मेजर्स लिए गए जिससे कि सेक्स रेशियो में सुधार आया।